जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं कुमार सत्यम। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक भावी प्रत्याशी जन सुराज की बैठी हुई है। बिहार में लगातार उथल पुथल चल रही है जन सुराज टीम को लेकर। लगातार बहुत सारे नेता दल के लोग जो है उथल पुथल उन लोगों में भी मचा है। आखिर क्या कारण हो सकती है बिहार में जन सुराज आने की? और इसके साथ साथ बिहार में प्रशांत किशोर जी की एक ऐसी सोच है, उस डेवलपमेंट के माध्यम से बिहार की सारी स्थिति और परिस्थिति को सुधारने की। इस चीज को जानने के लिए बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जन सुराज में अपनी भाग्य आजमा रहे हैं, बिहार बदलने के लिए सोच रहे हैं। लगातार 2 साल से अधिक दिनों तक प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा हुआ। उस पद यात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारे जगहों पर गया, गांवों में गया और जाकर अपनी स्थिति को परिस्थिति को समझते हुए उन स्थिति को देखा। और देखने के बाद आज बिहार में एक दल का निर्माण किए जिसका नाम जन सुराज है। उस जन सुराज के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को एक नेता बनने का भी मौका है और बिहार सुधारने का भी मौका है। उसमें से एक मेरे साथ जो सेविका है बैठी हुई है, जनप्रतिनिधि भी इनको कह सकते हैं। लगातार अपने क्षेत्र से मेहनत कर रही हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस काम के दौरान इन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी विषय वस्तु को देखा भी है और देखने के बाद इन्होंने क्या महसूस किया, कैसे अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट करेंगे, इस बात को भी समझेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जन सुराज बिहार के लिए एक नई सोच है और प्रशांत किशोर जी का मानना है कि बिहार के जनता ही बिहार की स्थिति और परिस्थिति को बदल सकती है। आज मेरे साथ जो निर्वाचित जन सुराज की प्रतिनिधिमंडल के जो नेता हैं वो बैठी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू देवी हुआ। जी, आप किस प्रखंड से, किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं अतरी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आप जन सुराज टीम क्यों ज्वाइन की? आखिर क्या कारण था कि जन सुराज टीम आपने ज्वाइन किया? सबसे पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता और गार्जियन और बुजुर्ग सभी अभिभावक को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी। जन सुराज पार्टी में मैं इसलिए ज्वाइन की हूँ कि जन सुराज पार्टी एक प्रशांत किशोर जी का और जन सुराज पार्टी का एक बहुत बड़ा सोच है बिहार बदलने की, और उससे मैं प्रभावित हूँ और इसीलिए मैं जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन की हूँ। अगर प्रशांत जी बिहार को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार को लेकर प्रशांत जी बहुत अच्छा सोचे हैं। बिहार बदलने के लिए, शिक्षा सुधारने के लिए सोचे हैं और शिक्षा हुआ, जो बेरोजगार है उसको सुधारने के लिए सोचे हैं, बुजुर्ग के लिए सोचे हैं, बहुत तरह का वो मैंने सोचा। उनके पास मतलब प्लान है। शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। बुजुर्ग, जहां तक हमने पढ़ा था, मतलब उनका मैनिफेस्टो को मैंने देखा था। जब मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले मैं जब आपका मैनिफेस्टो को देखा तो उस मैनिफेस्टो में हमने 3 चीज को गौर किया कि उन्होंने वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कुछ और अल्टीमेटम देना, मतलब अच्छा पेंशन देना चाहते हैं। और एक चीज उनकी सबसे अच्छा लगी, जो महिलाओं को कम दाम पर ऋण उपलब्ध कराना, उनको भी स्वरोजगार का एक माध्यम बनाना और बिहार के डेवलपमेंट में काम करना। तो यह एक सोच उनकी बहुत अच्छी लगी। जबकि मैं देखता हूं प्रशांत किशोर से मैं भी प्रेरित हुआ हूं। एक पत्रकार होने के नाते किसी नेता दल से ऊपर उठकर अगर देखा जाए, एक सोच देखा जाए, तो प्रशांत जी का बहुत अच्छा एक सोच ये भी रहा है। उन्होंने अपने पद यात्रा के दौरान लगातार बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारी दर्द को उन्होंने देखा। जिस पीड़ा को देखा, उस पीड़ा को देखने के बाद आज जब अपने अभिभाषण देते हैं, जब किसी बातों को रखते हैं, उस बातों में एक अलग सी दर्द झलकती है बिहार को सुधारने के लिए। उसमें से एक आप प्रत्याशी हैं, आप एक नेता हैं। आपका क्या माध्यम हो सकता है अपने क्षेत्र की जनता को सुधारने के लिए? मैं एक क्वेश्चन इसके साथ साथ करूंगा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी क्षेत्र के जनता के लिए? मेरा मुख्य उद्देश्य जनता के लिए ये है कि जिस तरह से अभी शिक्षा को सुधारा जाए। दूसरी बात है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में भी देख रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया नेता का बच्चे लोग वहाँ इलाज नहीं करवाते हैं, तो हम कैसे समझे कि अभी स्वास्थ्य बढ़िया है। बहुत अच्छा। दूसरी बात शिक्षा में अभी भी बढ़िया बढ़िया मंत्री, बढ़िया बढ़िया पद अधिकारी का बच्चे लोग वो स्कूल में नहीं जाते हैं, तो कैसे समझे कि वो शिक्षा में सुधार आई है। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने भी इस चीज को देखा, महसूस किया
कि चाहे आपके विधानसभा क्षेत्र अतरी हो या आपके अलावा 243 विधानसभा क्षेत्र में 242 विधानसभा क्षेत्र जो भी हो, हमने इस चीज को महसूस किया है, हमने इस चीज को देखा भी है कि शिक्षा का क्षेत्र हो या तो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई भी दल के नेता, चाहे विपक्षी दल के नेता हो चाहे पक्ष दल के नेता हो, हमने भी इस चीज को महसूस किया है कि 243 विधायक हैं, 75 जो एमएलसी हैं, 40 राज्यसभा सांसद हैं, 40 लोकसभा सांसद हैं और 16 राज्यसभा सांसद हैं। बिहार में इस स्थिति को मैंने देखा है, हमने भी पत्रकारिता किया, मैंने भी बहुत सारे दृष्टिपटल पर बैठा, बहुत सारी जगहों पर गया, घूमा भी, देखा भी। किसी नेता दल के लोग के कोई बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इसके साथ साथ किसी भी नेता दल के, चाहे वो नेता दल हो, चाहे उनके परिवार के कोई सदस्य हो, चाहे इसके साथ साथ उनके बच्चे भतीजे कुछ भी हो, बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में वो लोग अपना इलाज नहीं कराते हैं। शायद इस बदलाव के लिए आप आई जी। मुझे तो इस बात का पता भी है। चलिए एक क्वेश्चन और है कि बिहार में बहुत एक उथल पुथल सी बात चल रही है प्रशांत जी को लेकर। विपक्षी दल के लोग जो हैं, प्रशांत जी का भी सोच है कि शिक्षा को सुधारा जाए, स्वास्थ्य को सुधारा जाए जी, और जो वृद्धा पेंशन अभी कितना को नहीं मिल रहा है एज होने के बाद भी, वो सबको सुधारा जाए, ताकि आज जो बाहर में पलायन हो रहे हैं युवा लोग, उन लोग को भी बिहार में ही जॉब मिले। इस तरह से प्रशांत जी का भी सोच है। जन स्वराज क्वेश्चन यही है कि बिहार के जनता ये बात जानना चाहते हैं और सारे दल के जो लोग हैं, राजद के हैं, जेडीयू के हैं, इसके साथ साथ और भी जितने सारे माले के हैं, निर्दलीय हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपको यह बात जानना चाहता है कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, आपका उद्देश्य क्या है, किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और उसमें उस विधानसभा क्षेत्र में आपका क्या उद्देश्य है? मैं तो जन स्वराज पार्टी का सक्रिय हूँ और उनका कार्यकर्ता भी हूँ। जी। एक सच्चा सिपाही की तरह हम रहना भी चाहती हूँ। अगर आपको मौका मिले तो किस क्षेत्र और दूसरी बात, अगर मौका मिलेगी, अगर जन स्वराज पार्टी और भाई प्रशांत किशोर जी अगर चाहेंगे, टिकट देंगे, हम पे विश्वास करेंगे, हम पे भरोसा करेंगे, तो मैं अतरी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। और मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि हमारा अतरी विधानसभा में एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं तो उनसे प्रार्थना कर और निवेदन करूंगी कि सर ये दो चीज हमारा अतरी विधानसभा में हो, ताकि मेरा अतरी विधानसभा का बच्चे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकले। चलिए बहुत अच्छा चीज है इसका। मैं बहुत देखिए, अभी भी किसी दल के नेता दल के लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन नहीं किया गया है। ये उन लोग, मतलब जैसे हम देखे बीते दौर में जब इस विधानसभा के बारे में जो बता रही है, हमने स्टडी किया था और देखा था, तो इस विधानसभा क्षेत्र में बीते दौर में आरजेडी के विधायक रहे हैं। और जहां तक हमने ये भी महसूस किया, इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तो सोशल मीडिया साइट का दौर है, सोशल मीडिया साइट के दौर में आप भी देखे होंगे कि इस दौर के अंदर इस 35 साल हो गया देश के आजादी के 75-77 साल बाद भी जी। ऐसा लगता है कि आपके प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में 35 साल जिनको काम करने की मौका मिली जी, उस 35 साल में जैसे लगता है अंग्रेज छोड़कर जैसे गए थे, जिस गांव को छोड़कर गए थे, उस गांव के अंदर आज भी वही दृश्य देखने के लिए मिलता है। अभी एजुकेशन सेक्टर को भी देखा जाए, मैंने तमाम वीडियो को भी देखा, जिस प्रखंड में बीते दिन देखे कि आए थे आनंद मिश्रा जो आईपीएस थे जी, उन्होंने आया, उनसे जब मेरी बातें हुई जी, तो मैंने इस चीज को महसूस किया। उन्होंने बोला कि बहुत सारी तकलीफ है, कानून व्यवस्था भी अलग है, कानून प्रशासन व्यवस्था भी अलग है, यहाँ के लोगों का जो डेवलपमेंट की सोच है वो भी अलग है, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कुछ। तो आपके सर पे तो बहुत सारा काम रहेगा, बहुत सारा ओवरलोड रहेगा जी। आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे? मतलब बहुत ज्यादा काम करने का बोझ रहेगा, कैसे इसको हैंडल करोगे, किस तरह से सुधारोगे? सर, जब मैं 16 में निर्वाचित हुई थी जिला पार्षद जी, तो उस समय हम अपने क्षेत्र को देखे थे कि 70 साल पूर्व तक जिस तरह से आजादी नहीं हुई है, उस तरह से वहां ना बिजली था, ना रोड था, ना नली गली था।
मतलब देश के 70 साल हो गया था आजादी के बाद भी, और आपको ऐसा महसूस हुआ कि आजादी नहीं मिला? जी, ना ही रोड था और ना ही लाइन था और ना ही बिजली था, जी, नली गली था। तो हमने जब क्षेत्र में घूमे, हमारा पास सारा रिकॉर्ड है सर जी। हम जब क्षेत्र में घूमे तो हमको ये महसूस हुआ, एक दर्द महसूस हुआ कि बताइए इन लोग 70 साल पूर्व, आज सब वोटर लोग वोट देते हैं, लेकिन इन लोग को अभी तक आजादी नहीं मिली। वहाँ का जनता लोग बोलते थे कि हम लोग का शादी ब्याह भी रुक जाएगा, यहाँ ना रोड है न लाइन है, बच्चे लोग भी बाहर चल जाते हैं। तो जिसका बच्चे लोग बाहर चले गए, उसका घर में तो गार्जियन बूढ़ा बूढ़ी ऐसे ही पड़ल है घर में, सिर्फ रोड और लाइन के चलते। तो मैं निवेदन की, और आज देखिए रोड और लाइन, जब मैं जिला पार्षद थी तो रोड और लाइन दोनों बन गए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने ये बताया और बिहार के जनताओं को आपने ये समझाने का कोशिश किया कि आजादी तो मिल गई जी, लेकिन 70 साल कंप्लीट भी हो गया जी, लेकिन बिहार के जनता को न लाइन मिली, न नली गली मिला, न रोड मिला, कुछ भी नहीं मिला। एक चीज हम ये भी कहेंगे, एक न्यूज पत्रकार होने के नाते भी, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब तक इस देश में मूर्ख लोगों को सत्ता के अंदर आप लाइएगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, किसी दल के हो, मूर्ख लोगों को सत्ता में लेकर आइएगा तो वो लोग अपने स्तर से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ये चीज मैंने बीते 35 साल से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखा। एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, अंजू जी, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा ये कि आप अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सोच रही हैं, जो आप मेडिकल कॉलेज के लिए सोच रही हैं, आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और जनताओं का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। उस चीज को कैसे देखती हैं? इतना टेंशन, इतना सारा चीज रहेगा, किस तरह से उस दबाव को महसूस कीजिएगा? कैसे अपने क्षेत्र का विकास कीजिएगा? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन। देखिए सर, कैसे करेंगे विकास और किस तरह से होगा, जिसका अगर सोच बढ़िया रहेगा। हमारा क्षेत्र में जो गहलोर घाटी हुआ, एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर जब रोड को तोड़ दिया, और तोड़ करके रोड, पहाड़ को तोड़कर रोड बना दिया, तो क्षेत्र का विकास करना वो तो हम लोग का चुटकी में है। सब जनता से मिलकर आपने महसूस भी किया होगा इस प्रखंड के अंदर, मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र को। आज देखिए, जो छेनी हथौड़ी से जो रोड, पहाड़ को तोड़कर रोड बनाए हैं, आज देखिए पूरा विश्व में जाना जाते हैं हमारे दशरथ मांझी जी। हमारे दशरथ मांझी, जब उसी जगह का हम रहने वाले हैं और उसी जगह का हमारे मांझी जी बेटा थे, उसी जगह का बेटा है वो, और हम भी उसी जगह का रहने वाले हैं, तो असर तो पड़ेगा ही कुछ जनता ये तो बहुत बड़ी बात आपने कहा, लेकिन एक क्वेश्चन और है। शिक्षा का क्षेत्र को लेकर आपने देखा, आपने स्वास्थ्य का क्षेत्र को लेकर देखा जी, आपने पलायन के क्षेत्र को भी लेकर देखा आपने जी, और उन बेरोजगार जो छोटे मोटे बच्चे हैं जो पलायन करके दूर चले जाते हैं जी। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोजगार का माध्यम में ऐसा क्या कुछ व्यवस्था कर सकती हैं जो यहां से हटकर गुजरात नहीं जाए, दिल्ली नहीं जाए? कोई ऐसा एक छोटी सी व्यवस्था है, कोई एक छोटी सी कंपनी है, किस माध्यम से उनको रोकने का प्रयास कीजिएगा? उनको रोकने का प्रयास तो यही होगा सर कि जैसे छोटा छोटा फैक्ट्री लग जाती है, तो जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए बेरोजगार लोग, तो फैक्ट्री के तहत उन लोग को रोजगार मिलेगी। ये चीज हमने देखा भी, महसूस भी किया कि प्रशासन और चाहिए भी कि हम लोग का बिहार में भी कुछ वैसा वैसा फैक्ट्री लगे, जो बिहार के बच्चे लोग बाहर जाते हैं, बिहार के नौजवान लड़के लोग बाहर जाते हैं, वो ना जाए और अपना बिहार के अंदर ही जॉब करें। तो अंजू जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है, लेकिन एक क्वेश्चन है अंजू जी, आप एक क्वेश्चन बताइए कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है आपका, अभी आप पटना में बैठी हुई हैं और लगातार जन सुराज के अनेक सारे नेता प्रत्याशी दल के लोग भी हैं, आपकी क्षेत्र बहुत बड़ी है। आप अपने क्षेत्र में किस प्लान से अपने क्षेत्र के जनता को या तो शिक्षा के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति या बेरोजगार को रोजगार के प्रति या अपने क्षेत्र के अंदर जो और सारे काम हैं उन काम को कैसे कीजिएगा और किस तरह से अपने काम को करने के बाद एक अच्छा नेता के साथ साथ एक अच्छा परिवार के माध्यम बनकर काम कीजिएगा? क्योंकि प्रशांत जी ने जो जो बात अभी तक कहा है वो धरती पे दिखाना भी जरूरत है, और ये सोशल मीडिया साइट का दौर है,
हर एक बातों को, हर एक विषय वस्तु को, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक, जी एक बड़ी परेशानी होती है एक नेता प्रत्याशी के लिए। लेकिन आपका क्या प्लान है? सर, हमारा प्लान है हमारा प्लान है कि जिस तरह से हमारा गहलौर पंचायत, विधानसभा हमारा विधानसभा में जिस तरह गहलौर पंचायत में दशरथ मांझी एक हथौड़ी और एक छेनी लेकर पहाड़ को तोड़ दिए। उनमें एक जुनून था कि हम पहाड़ को तोड़ के इसको रोड बना दें। उसी तरह हम में भी जुनून है कि जिस तरह अगर हमारे प्रशांत किशोर जी और जन सुराज की अगर विश्वास होगी हम पे, तो हम भी अत्रि विधानसभा में सारे जनता और एक जुनून के तहत हम काम करूंगी और एक इतिहास बदल के रखूंगी। चलिए, इतिहास बदलने की बात आई तो आपके प्रखंड से आपने बताया कि पहाड़ चीर कर उन्होंने रास्ता बना दिया। जी ये स्टोरी दशरथ मांझी की गहलौर का, जब मैंने स्टोरी, मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है हाई स्कूल के क्लासों में, तो ये स्टोरी सुने थे, पढ़े थे, इस पे बहुत सारी स्टोरी भी है, मूवी भी तो बन गई बाद में। ये विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ी स्टोरी है और सम्मानजनक स्टोरी है। एक गरीब इंसान मेहनत करके उतना बड़ा काम कर दिए। तो उस क्षेत्र से आप आती हैं, अंत में अपने क्षेत्र के जनता को क्या सुझाव दीजिएगा, ये थोड़ा बता देते हैं। हम अपने क्षेत्र का जनता को यही सुझाव देते हैं कि देखिए, आने वाला समय को देखते हुए अगर बच्चे लोग को शिक्षा मिल जाती है और तो आप लोग को बाहर भटकने का जरूरत नहीं है जी। और बढ़िया से जब शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा से ही गरीबी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा रहेगा वही कुछ कर पाएगा और जो पढ़ेगा नहीं वो बेचारा क्या करेगा, फिर तो लेबरे मजदूरी का काम करेगा। इसलिए यानी आपका शिक्षा को बदलने का सबसे बड़ा स्वरूप, सबसे बड़ा, और ये हमारे प्रशांत जी का भी सोच है, यही उनकी विजन भी वही है और उन्होंने ही सबको भाई बता रहे हैं कि शिक्षा अगर सुधर जाएगी तो हमारा बिहार सुधर जाएगा, मेरा बिहार बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात है शिक्षा। एक लगातार अपने न्यूज चैनल पे हम भी यह बात कहते हैं कि नीतीश जी, खुद मेरा कहना है, मेरा मानना है, हम सब जो भी पॉडकास्ट होता है अपनी बातों को रखते भी हैं, नीतीश जी और लालू जी 35 साल तक मुख्यमंत्री रहे बिहार में, लेकिन आज तक वो अपने लिए अस्पताल नहीं बना पाए। जब भी लालू जी को बीमारी हुआ था हटका, तो वो चले गए थे मुंबई दिखाने। जी। लाली जी को किडनी ट्रांसप्लांट करना था तो लालू जी चले गए थे सिंगापुर अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने। तो बिहार के जनताओं के पास तो उतना पैसा है नहीं और बार बार इधर उधर का फंडिंग में लोग खर्चा करता, अपने लिए खुद वो अस्पताल नहीं बना पाया, तो बिहार के जनता उससे क्या आस करे। जी। तो अपने क्षेत्र में आप अस्पताल के लिए क्या सोच रही हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या सोच रही हैं? अस्पताल के लिए हम सोच रहे हैं सर कि हमारे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हो। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज हो ताकि बच्चे, अगर मेडिकल कॉलेज होगा तो सबसे पहले बच्चा पढ़ेगा, हमारा क्षेत्र का बच्चा डॉक्टर बन के निकलेगा। अगर डॉक्टर बन के निकलेगा तो बेहतर बिहार में भी इलाज होगा और उन लोग को बाहर भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पलायन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो बात बहुत अच्छा बोली, लेकिन जो अस्पताल अभी देख रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अगर अस्पताल में काम करने का मौका मिला, जो बीमार लोग पटना जाते हैं, आते हैं आपके क्षेत्र से, अभी देखिए किशनगंज की दूरी बहुत ज्यादा है, 300 किलोमीटर से ज्यादा पड़ जा रही है। बिहार में ऐसे ऐसे भी क्षेत्र हैं, तो उस सब क्षेत्र में जैसे आपके क्षेत्र के लिए अस्पताल बनेगा, तो आप अस्पताल में क्या क्या वैसा प्रारूप लाइएगा ताकि पटना उनको आने की जरूरत ना पड़े? अस्पताल में हर चीज, हर सुविधा होना चाहिए सर, हर अस्पताल में हर सुविधा होना चाहिए ताकि उसको अगर हर सुविधा मिलेगी तो पटना जाने की जरूरत नहीं मिलेगा। क्या आपने नेता से सब प्रयास कीजिएगा काम करने का? बिल्कुल सर, इस चीज का वादा करते हैं आप? एकदम वादा करते हैं, एकदम जुनून है। जनता आप पे भरोसा करे? बिल्कुल। अब जनता जनार्दन हो तो अब उनकी इच्छा पर है, लेकिन जनता भरोसा करेगी, हम पे पूरा भरोसा करेगी, क्योंकि आप जिला परिषद रह चुके हैं। हम पहले जिला परिषद रह चुके हैं और बहुत काम भी, अब बहुत काम भी की हूँ, इसलिए जनता जानती है इस बात को, और जमीनी काम की हूँ इसलिए जनता जानती है। चलिए, अंत में क्या सूचना दीजिएगा अपने जनता को और क्या कहिएगा प्रशांत जी के लिए और अपने टीम के लिए? अंत में अपने विधानसभा क्षेत्र में जनताओं को क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं जनता को सुझाव यही देना चाहती हूँ कि अगर जनता
चाहें तो यहाँ शिक्षा भी सुधर जाएगी, स्वास्थ्य भी सुधर जाएगी। जो बच्चे बड़े लोग, जवान बच्चे लोग और जो बाहर जाते हैं पलायन के लिए, वो भी नहीं रुक जाएगा और बिहार में ही रोजी रोजगार उसको मिलेगा। महिलाओं के लिए सस्ता ऋण हो जाएगी और वृद्धा पेंशन के लिए भी अभी जो 400 रुपया मिल रही है, उनको हमारे प्रशांत जी 2000 रुपया बोले हैं, तो वो भी हो जाएंगे, उन लोग को भी बढ़ जाएगा। तो अगर जनता हमारी बात को भरोसा रखती है। एक चीज तो आप भूल ही गए, किसी कॉलेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक कॉलेज के लिए अगर हमारे जनता अगर चाहे तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, ये 2 चीज का अगर लक्ष्य मैंने लेके चले हैं और ये दोनों चीज हमने पूरा करेंगे। चलिए, अभी देखिए हमारी बात हो रही थी अंजू जी से, जो अपने प्रखंड अभी पटना में है ये, और मुझे प्रशांत किशोर जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। कोई इतना अच्छा चीज लेके आए हैं और उनका सपोर्ट होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए। देखिए, हम लोग आज देखे पॉडकास्ट में अंजू जी को देखने के बाद अभी पटना में मौजूद है। इनके साथ साथ अपने विधायक दल के नेता भी 242 विधानसभा क्षेत्र है, एक विधानसभा क्षेत्र तो करने का मौका मिला। और प्रशांत जी के और कौन कौन से नेता हैं, उनको भी अगर करने का मौका मिलेगा तो उनकी सोच को मुझे जानना है, क्योंकि अभी तक जो भी लोग चुनाव लड़े हैं वो किसी में अपनी एक इच्छा शक्ति मैंने नहीं देखी, ना वो क्वालिफिकेशन देखा, ना वो मैं डेडिकेशन देखा। और मैं भी बिहार को देखता हूं, समझता हूं, तो जहां तक मुझे इस बात की पता चलती है कि जो क्षेत्र से जो प्रत्याशी एक तो महिला वर्ग से आती है, और कहना नहीं चाहिए पत्रकार होने के नाते, लेकिन मेरी माँ के उम्र की है, मेरी माँ ही जैसी है, और जो डेडिकेशन मैं इनके अंदर देख रहा हूं, या जन सुराज के कुछ नेताओं के अंदर डेडिकेशन जो देख रहा हूं बिहार को बदलने के लिए, अगर जनता चाहेगी तो बदलाव भी होगा। और इस लोकतंत्र में जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी सोच है, उस सोच को देखते हुए आप किसी भी दल के लोगों को चूज करेंगे, लेकिन अभी बिहार में जो दल आएगी, क्या आपका डेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अपना वोट करने से पहले इस बार जरूर सोचें। और इस बार बिहार बदलने को लेकर ही नहीं, बल्कि अपनी परिवार बदलने के लिए भी इस बात को सोचें और वोट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपका क्या क्वेश्चन है, इस बात का कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इसके साथ साथ आप अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो लोगों के पास शेयर करें, ताकि विधानसभा प्रत्याशी जो भी है या नेता प्रतिनिधि मंडल के जो भी दल के लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी देखने का मौका मिले, और आपको भी अगल बगल जो भी लोग हैं उनको भी देखने का मौका मिले। और आपकी ताकत हमारी यही है कि एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।